बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के झांसी में होंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक तौर पर देश में विकसित रक्षा उपकरणों को सशस्त्र बलों को सौंपेंगे। पीएम मोदी वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। आर्मी चीफ को भारतीय स्टार्टअप की ओर से डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और साथ ही नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपेंगे। इसके साथ ही भारतीय सेना को अपडेटेड BMP-2 टैंक मिलने वाले हैं। इन टैंक्स की खासियत क्या है और कैसे ये दुश्मनों का सफाया करते हैं, झांसी से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता रविकांत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम BMP-2 पर हैं और भारतीय सेना झांसी में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। BMP-2 किस तरीके से दुश्मन के लिए काल बनकर उतरता है और किस तरीके से भारतीय सेना की ये मदद करता है, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो चालक होता है वो इसके अंदर बैठता है और जिस वक्त एयर अटैक होता है सरफेस टू एयर पर, यहाँ पर इससे मिसाइल से ये जो आप देख सकते हैं गन, इससे हमला किया जा सकता है। और इसकी क्या खासियत है ये जानने का प्रयास करते हैं। सर ये बताइए, ये इस BMP-2 का इस्तेमाल आप लोग कब करते हैं और इसकी क्या खासियत, थोड़ा आप ऊपर आ जाइए। सर ये हम BMP-2 इसको इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारा एयर अटैक जो होता है, हमारे दुश्मन को हमारे ऊपर जब एयर अटैक वगैरह करता है उस टाइम हमने एयर अटैक को रुकने के लिए तो हमारे ये 90 डिग्री में फायर कर सकते हैं। गन से फायर करते हैं। गन से फायर करते हैं। डिस्टेंस कितनी होती है? सर 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 3000 मीटर हम बोलते हैं, हम 3 किलोमीटर मतलब यूज़ करिए। तो एयर डिफेंस में आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर कोई दुश्मन देश का हवाई जहाज अटैक करता है हमारे एयरफील्ड पे तो आप नीचे से एयर में अटैक एयर में अटैक करते हैं। इसके अलावा और क्या खासियत है, किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? सर इसको हमने जब राजस्थान के इलाके में हमारा जो क्रू को लेके मैन पावर को लेके जाना पड़ता है, आगे जो फॉरवर्ड एरिया में जाके छोड़ना पड़ता है उसको हम इसके अंदर 10 क्रू आ जाता है। क्रू को छोड़ने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, ये BMP-2 है और मरुस्थल के इलाके में नहीं, यानी रेगिस्तान के इलाके में जब ट्रूप्स का मूवमेंट होता है तो इसके अंदर 10 लोग एक बार जो ट्रूप्स हैं उनको बिठाया जा सकता है और उनको ड्रॉप किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत BMP की ये है कि अगर दुश्मन देश हमारे एयरफील्ड पर अटैक करता है तो उनके फाइटर जेट को अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सरफेस टू एयर पे अटैक किया जा सकता है और दुश्मन देश के जो फाइटर जेट हैं उनको नष्ट करने में ये BMP-2 काम में आता है। तो इस तरीके से ये भारतीय सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका इस्तेमाल राजस्थान में और फॉरवर्ड एरिया में किया जाता है। इस वक्त हम झांसी में हैं और झांसी का ये जो पूरा एरिया है डिफेंस का, इसमें भारतीय सेना जो है अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है और ये दिखा रही है कि किस तरीके से दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, हमारे सेना के जवान जो इसके अंदर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं हर वक्त सीमा की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत, झांसी। और अब आपको भारतीय सेना की अजेय ताकत के बारे में बताते हैं। ये अजेय शक्ति है T-72 टैंक। T-72 टैंक कल भारतीय सेना को सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये सौंपेंगे। 5 किलोमीटर तक हैं और क्या इसकी खासियत है आपको बताते हैं। आधुनिक टैंक में से एक है T-72 टैंक और इस वक्त हम झांसी में T-72 टैंक के ऊपर मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो जिसकी टैंक रेजिमेंट जितनी ही मजबूत होती है उतनी ही वो सेना डोमिनेट करती है। T-72 टैंक की खासियत क्या है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सर इसकी खासियत बताइए और ये जो आगे इक्विपमेंट लगे हैं इनका क्या काम होता है? सर ये इसका नाम है T-72 टैंक है। पहले क्या हमारा पास T-52 टैंक था, अभी ये नया सिस्टम आ गया। इसका स्पीड भी ज़्यादा है और काम करने का तरीका लगे। इसका रेंज भी 5 किलोमीटर है और ये KMT-5 को रख के हमने जो माइंड जमीन के अंदर माइंड से उसको ब्लास्ट करके VSL बना के आगे पीछे जो खड़ा है आर्मी ट्रूप्स वो जल्दी से जल्दी पार जाके अपना असल्ट लाइन बन के लड़ाई जारी रखने के लिए। तो चलिए, ये T-72 टैंक की खासियत है 5
किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, वहाँ तक ये दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकता है। और आगे का जो आप सिस्टम देख रहे हैं, अगर दुश्मन देश ने मरुस्थल में लैंडमाइन बिछाई है तो पीछे जो हमारे टैंक आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तो रेकी के लिए ये टैंक सबसे पहले जाता है और जो लैंडमाइन होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी पीछे जो ट्रूप्स आ रही है उसको कोई खतरा नहीं होता है, रास्ता पूरा क्लियर होता है। उसके बाद जो हमारी सेना है वो आगे मूव करती है। इसके अलावा स्मॉग का भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, यानी सामने से अचानक बहुत ज़्यादा टुकड़ी आ गई दुश्मन देश की, उसको चकमा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है, अगर ऊपर से दुश्मन के फाइटर जेट हमला करते हैं तो उसको भी मारने के लिए सुविधा जो है वो T-72 टैंक में दी गई है। ये बताइए सर, इसके अंदर कितने लोग आप लोग बैठते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं? आपको अंदर से सब दिखाई देता है? सर ये ड्राइवर कंपार्टमेंट है, इस तरफ गनर का, ये इधर कमांडर का। सर ये मेरा जब भी मेरा कमांडर बल देगा, जैसे सामने माइंड बिल जो किसी का भी टैंक कैजुअल्ट हो गया तुरंत हमको पता चलेगा। उसी टाइम पर ये माइंड ट्रेवल को डाउन करके हमने कपोला अंदर बंद करेगा। इसका अलाइनमेंट का ये इसको रखे हुए हमने VSL बना के आगे माइंड बिल को क्लियर करते हैं सर। चलिए, पूरी छोटी टुकड़ी अंदर होती है, कमांडर होता है, जो चालक होता है उसको सामने सब कुछ दिखाई देता है, अंदर से फायर किया जा सकता है और इस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसकी जो भूमिका होती है वहाँ पर सबसे अहम हो जाती है। और भारत की ताकत में ये इजाफा करने वाला T-72 टैंक आज भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, झांसी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, ये किसी से छिपी बात नहीं। जबरन धर्म परिवर्तन कराना, समाज में उपेक्षा, बराबरी का संघर्ष, ये सब आम बात है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में